की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णप्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। बंधन सबके पद कमल सदा जो जुग पाए। श्यावर रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल यशो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति मानस सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल धरि कंकण सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आस। प्रभु चरित्र सुनि
देखो रचिया राम लखन सीता रूप धरि नहीं दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुपति की बहुत बड़ाई
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्यास भगवान की जय। शुकदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की सब संतन हरिभक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परिपूर्तम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकार करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे भगवान साक्षी गोपाल के इस दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के अद्भुत लीलाओं को गाने का श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में गोता लगाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप देवकी नंदन यशोदानंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करें। बोलिए बंशी वाले की। तो हम और आप श्रवण कर रहे थे भगवान सुखदेव माँ गंगा के पावन तट पर पहुंच गए हैं। ऋषियों का आशीर्वाद महाराज परीक्षित के ऊपर बरस रहा है। सचमुच में ये जो बेला है, ये जो दृश्य है, ये अपने में अद्वितीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। और हम और आप कथा में आगे बढ़े उसके पहले आप सभी भक्तों को नव वर्ष की ढेरों ढेरों और ढेरों शुभकामनाएं। इसके साथ साथ कुछ बातें हम और आप आपस में साझा कर लें। खूब आनंद के साथ हमने और आपने नव वर्ष का स्वागत किया। माँ भवानी जगदम्बा, माँ दुर्गा हम सभी भक्तों के सब प्रकार से मंगल करें, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। नव वर्ष जैसे ही लगा वो ढेर सारे और उसके पहले भी खूब पटाखे बज रहे थे। कभी धूल सुनाई पड़ रहा था, फिर नृत्य सुनाई पड़ा। अच्छा है, खूब अच्छा है और हम सभी को खूब आनंद लेना भी चाहिए। और यदि हम और आप आपस में कहें तो नव वर्ष रोज आए, यानी कि हम रोज प्रसन्न, रोज खिलखिलाए, प्रसन्न, कम से कम किसी बहाने हम प्रसन्न तो हों। आज हमारे जीवन में प्रसन्नता ही नहीं है, किसी न किसी बात को लेकर के हम दुखी हैं। तो कम से कम अच्छी बात है हम खुश हो, किसी दिन प्रसन्न आनंद में। हम और आप, वैसे आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार मैं अपनी स्वयं की समझ के लिए, जागृति के लिए हम और आप एक बार ये भी जान लें, समझ लें कि हम लोगों का जो नववर्ष है वो कब है। आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, फिर भी साझा करते रहना चाहिए कि कहीं उसको भूलें। तो हम लोगों का जो नवरात्र है, जो नववर्ष है, वो चैत्र महीना से शुरू होता है। इसलिए हमारे संतों ने इस बड़ा प्यारा भाव रखा कि पारासर जी महाराज कहते भी हैं, बड़ी अच्छी बात, कि उसमें तो सारी चीजें नहीं होती, सही बात, इसमें तो हमने जोड़ा है, उसमें जोड़ना नहीं है। आप देखें
वो नवरात्र है, नवरात्र, 9 वर्ष का आगमन होता है और उस समय का वातावरण बाकी ठीक है, ये भी हम और आप कहें, उस समय वसंत एक नई करवट ले रहा होता है, वातावरण में एक अलग ही प्रकार का गुलाबी जिसे कहें एक सुगंधी फैल रही होती है, चारों तरफ लोगों का मन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहता है, आनंद में सब रहते हैं। बाकी हम और आप इन महीनों में इतना रम गए हैं, इन अंकों में इतना रम गए हैं, इन इंग्लिश में इतना रम गए हैं कि हमें और आपको जो चीजें ज्यादा सरल लगती है ना, हम और आप उसी को पकड़ लेते हैं। अब अगर किसी से पूछा जाए, अच्छा ये बताइए हिंदी का कौन सा महीना है, मैं स्वयं अपने से भी कहूँ तो हम भूल जाते हैं। अच्छा अंग्रेजी का कौन, जनवरी, हिंदी का कौन, जय सिया राम, हमें खबर नहीं। पौष का महीना चल रहा है, अभी मार्गशीर्ष था, मार्गशीर्ष बीत गया, अब पौष का महीना चल रहा है। तो हिंदी के महीने के भी प्रति हमारी और आपकी जागृति बनी है, यानी हम और आप, मुझे कभी कभी हम और आप ये समझते हैं कि कोई हिंदी का वर्ड हमें और आपको समझाना हो ना, तो उसमें हम इंग्लिश जोड़ करके समझाते हैं कि ये इसका अर्थ है, और इंग्लिश के माध्यम से हम समझ जाते हैं, हाँ इसका अर्थ ये। इस तरह से हम रमे हुए हैं। बाकी ठीक है, हम आनंद करें किसी भी बहाने, सबसे अच्छी बात अच्छे बहाने, और इसमें तो अच्छा ही सब अच्छा है। बाकी ठीक है, हम खूब प्रसन्न रहे, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और हम और आप जोर देकर के समझ लें कि अपनी संस्कृति को हम ना भूलें। हमारा संस्कृति ये हमारा वजूद है, हमारा मुकुट है, हमारा मुकुट है साहब। और मैं अभी पढ़ रहा था, वो बातें आप लोगों से भी मैं साझा करूं, मुझे बहुत अच्छी लगी। अपने भारत वंश के बहुत सारे भारतीय ने अपने भारत माता को दैदीप्यमान कर दिया, अपनी इतनी ऊंचाई पर वो ले गए अपने इस भारत माता की महिमा, गरिमा, और जिसे हम और आप कहें अपनी संस्कृति के माध्यम से उन्होंने भारत माता को इस ऊंचाई पर वो ले करके गए कि आज उनके उस कार्य से हर भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है। उसमें कई लोगों के नाम थे, मुझे कई लोगों के सबके नाम नहीं, लेकिन कई भारतीय, मैं एक भारतीय ने कई भारतीयों ने भारत माता के सिर को ऊंचा कर दिया। बच्चे अच्छा कार्य करते हैं तो माता पिता का सिर ऊंचा हो जाता है गर्व से, तो विदेशों तक में वो डंका बजा रहे अपने बात। लेकिन मुझे ये बात आप लोगों से मैं कहूं कि उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, याद रखें, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। हम पीछे हट जाए रे ये हिंदी, लेकिन उन्होंने आज, यदि हम और आप आज उनका नाम ले रहे हैं तो उन्होंने अपनी संस्कृति के बल पर, यदि हम और आप उनका नाम ले रहे हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। उसमें कुछ लोगों के नाम सुंदर पिचाई जी हैं, सत्या नाडेला है, निक्की हेली है, अजय बंगाल है, आलोक शर्मा जी हैं। ये कई लोग हैं जिन्होंने, और प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमी आप लोगों से ये भी हम और आप आपस में कहें, उन्होंने किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर हर क्षेत्र में उन्होंने एक दिव्य मुकाम हासिल किया और उस देश के चहुमुखी विकास में अहम भूमिका भी निभाई। जहां पर वो है वहां के भी चहुमुखी विकास में अहम भूमिका अपना निभा रहे। आप लोगों को जान करके और भी खुशी होगी कि न्यूजीलैंड में जब सांसद बने भारत के मूल के जो गौरव शर्मा है, और जब वो शपथ लेने के लिए वो पत्र पढ़ने लगे तो आप लोगों को कहूं, उन्होंने संस्कृत में शपथ ली, और उस संस्कृत रूप में जब वो शपथ लेने लगे तो उसमें लिखा था, मुझे वो शब्द बड़े छू गए, उसमें लिखा था कि पूरा ब्रह्मांड झंकृत होता, नाचने। मुट्टू वही मैं कहूं कि ये भारतीय की संस्कृति को पकड़ी और जिसका वजूद है, जिसका मूल है प्रिय भक्तों, वो हमेशा बना रहेगा और उसकी महिमा और गरिमा गाई जाती रहेगी। तो हम कहीं भी रहें, हिंदी हैं हम,
वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम अपनी संस्कृति को जरूर जरूर और जरूर से पकड़े हैं। और आप सभी जानते भी हैं, अभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ अमेरिका में। नवनिर्वाचित जो कमला हैरिस जी है, जो अपनी भारत की ही, उन्होंने उसमें लिखा था, इतने प्यारे शब्द हैं साहब, कि जब उन्होंने भावपूर्ण रूप से शपथ लेना शुरू किया तो अमेरिका के साथ साथ तमाम भारतीय लोगों की आंखें नम हो गई। ये सचमुच में ये हम सबके प्रेरणा के स्रोत बन गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी संस्कृति को पकड़ा है। आज भी देश में विदेश में है, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति को उन्होंने पकड़ रखा। तो हम कहीं भी रहे, मुझे बहुत हर्ष है और मैं बहुत प्रेम के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम सभी को खूब फराटेदार इंग्लिश बोलनी है, धारा प्रवाह, लेकिन अपनी संस्कृति को हम न भूलें। ये हमारा वजूद है, ये हमारा अस्तित्व है, ये है तो हम हैं, इसके बिना हम बेकार हैं। इसलिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी कहा करते थे, ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को हम सभी को हमेशा इसको संजोए रखना चाहिए। बड़ा प्यारा उनका भाव था। थोड़ी विस्मृति हो रही है, तो हम कहीं भी रहें, अपनी संस्कृति, यही हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है, ये हमारा वजूद है, ये हमारा सब कुछ है। तो हिंदी हो, देववाणी संस्कृत हो, इससे हम जुड़े रहें। बाकी हम आप इंग्लिश ही नहीं और भी कई भाषाओं पर हमारा और आपका अधिकार हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से बाकी हम रोज प्रसन्न हो, रोज खिलखिलाएं, हमारे चेहरों पर हंसी हो, हमारे होठों पर हंसी हो, प्रसन्न रहे प्रिय भक्तों। प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता ईश्वर का वरदान है। तो इस प्रकार से हम भारतीयों की जो संस्कृति है ये, और हमारी भारतीय संस्कृति ने हमेशा से लोगों को दिया है, इसलिए ये इतना महान है। और इसकी जो महानता है, सभी लोग इसकी महानता से परिचित हैं। इसीलिए तो भारत विश्व गुरु बना, इसके अंदर वो योग्यता है, वो क्वालिटी है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने इस भारत को वो कहां से कहां लेकर गए। तो इस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को जरूर जरूर और जरूर से पकड़े रहे। साथ साथ हम और आप थोड़ा जागृत हों कि हमारा इंग्लिश को जाने, कि हमारा हिंदी, ये इंग्लिश है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ठीक है, लेकिन हिंदी कौन सा महीना है उस पर भी हमें तुरंत बता दें। हम ज़्यादा सोचना न पड़े, ज़्यादा विचार, क्योंकि अब हमारे काम ही इतने इस रूप में होने शुरू हो गए हैं कि हम जनवरी ही लिखते हैं, फरवरी ही लिखते हैं। और विशेष रूप में यदि हम और आप कहें तो अंकों का भी जो प्रयोग करते हैं उसमें इंग्लिश अंकों का ही प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिंदी अंकों का प्रयोग करते हैं। बाकी हम सभी अधिकांश इंग्लिश अंकों का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारी संस्कृति की हमारी विरासत है, सीधी सी बात है, मूल यही है, ये हमारा मुकुट है, इसको हम संभाल करके रखें और हमारा हिंदी महीना, इससे हम भी जागृत रहें। तो इस प्रकार से फिर से एक बार आप सभी भक्तों को नववर्ष की ढेरों ढेरों और ढेरों शुभकामनाएं। सब प्रकार से मंगल हो, नववर्ष ढेर सारी सुख समृद्धि, ढेरों खुशियां लेकर के नववर्ष आए हम सबके जीवन में। तो आइए हम और आप बड़े दिव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। संतों की छत्र छाया में, संतों के आशीर्वाद की वर्षा अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित के ऊपर हो रही है। इसके साथ साथ भगवान शुकदेव का भी हाथ परीक्षित के ऊपर रखा हुआ है। क्या दृश्य होगा साहब, कभी उस दृश्य में हम और आप चले 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 चले। माँ गंगा का पावन तट है, कल करती हुई मानो माँ गंगा बह रही है। एक तरफ ऋषियों का दिव्यातिदिव्य परमहंसों का समाज बैठा हुआ है, और एक तरफ साक्षात भगवत स्वरूप
भगवान सुखदेव बैठे हैं और एक तरफ जो सर्वगुण संपन्न महाराज परीक्षित है, परीक्षित भी मामूली थोड़ी है, सर्वगुण संपन्न ऐसे राजाधिराज महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं और उन्होंने भगवान सुखदेव और सभी का स्वागत किया। हमने उस कथा को श्रवण किया तो उन्होंने दो प्रश्न को रखा है कि भगवान मेरा आपसे यही प्रश्न है, जो व्यक्ति जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि सदा सर्वदा सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। ये मेरे दो प्रश्न आपके समक्ष हैं। इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर भगवान सुखदेव ने द्वितीय स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक में सिर्फ इसी की चर्चा हुई। बाकी उसमें बहुत कथाएं आई हैं, लेकिन मूल जो है यही लोकहित को शिक्षा देने के उद्देश्य से परम भागवत महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव भगवान खिल उठे, प्रसन्न हो। उन्होंने कहा भगवान आपने जो प्रश्न किया है सचमुच में ये लोकहित की दृष्टि से बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। और एक बात हम और आप समझ लें, संत विटप सरिता गिरिधर्मी परहित हेतु शबन कय करनी। ये लोग जो आते हैं ना, ये दूसरों के लिए ही आते हैं। इनका शरीर धारण करने का उद्देश्य ही है दूसरों का मंगल हो। महाराज परीक्षित की भी अपनी जो अद्भुत महिमा है वो सिर्फ अपने अकेले के लिए नहीं है, ये इनका प्रश्न सभी के लिए, हर व्यक्ति के विशेष के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मध्यम, कोई भी, हर व्यक्ति के लिए है कि जब मरण का समय आए, क्योंकि ये निश्चित है जन्म मृत्यु, और फिर करना क्या चाहिए। मनुष्य शरीर हमें मिला है तो हम क्या करें। तो ये प्रश्न उन्होंने लोक हित के लिए, संपूर्ण लोगों के लिए, अपने हित के लिए नहीं, उसमें उनका तो है ही, बाकी संपूर्ण हित के लिए, बड़े लोगों का जो प्रश्न होता है सचमुच में यदि हम और आप गौर करें तो वो दुनिया के लिए होता है। इसलिए भगवान शिव शंकर मां भवानी पार्वती से कहते हैं कि पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग। आप अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, बाकी आप तो, आपके जीवन में ना संशय है, ना शोक है, ना मोह है, कुछ भी नहीं है। आप तो सब प्रकार से दिव्य है, श्रेष्ठ है। आपने जगत के हित के लिए इस प्रश्न को पूछा है। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा। सचमुच में ये जो प्रश्न है बड़े गंभीर और बड़े सार है, बड़े गंभीर। इस प्रश्न पर जितनी चर्चा की जाए इसमें हमें और आपको सूत्र ही सूत्र मिलेंगे जीवन को एक सही दिशा में ले जाने के लिए। इसमें सूत्र ही सूत्र मिलेंगे। जीवन में मरण और जीवन में मृत्यु, जन्म, ये दो चीजें हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने और विद्वानों ने कहा हर व्यक्ति दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। दो बातन कर भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो हम नारायण की विस्मृति ना हो, दूसरे एक नारायण रूपी मृत्यु की विस्मृति ना हो। मृत्यु भी नारायण का ही तो रूप है, उसमें भगवान ही तो आते हैं। एक नारायण रूपी मृत्यु की विस्मृति ना हो और दूसरा भगवान की विस्मृति ना हो। दो बातन कर भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, तुझे श्री भगवान। और जो व्यक्ति मृत्यु को समझता रहता है वो कभी पाप नहीं करता। जो जानता है हम पाप को भूले, हम पाप क्यों करते हैं, क्योंकि हम मृत्यु को भूले, इसलिए हम पाप करते हैं। और मृत्यु, ये समझ में बात हम हमेशा स्मृति बनाए लेकर के क्या जाओ। कभी कभी हम और आप पाप करने से क्यों रुकते हैं,
इसीलिए रुक जाते। आप लेकर के क्या, आपने चुरा लिया, चलो मान लिया आपने चुरा लिया, ले लिया आपने, लेकिन आप आगे की सोचो, आप लेकर के क्या दोगे। यही आगे की बात कुछ देर के लिए, यदि थोड़ी देर के लिए हमें और आपको जागृति हो जाती है तो हम और आप उस काम को करने से रुक जाते हैं। यही ऐसी चीजें हैं जो हमें पाप करने से रोकती हैं। अगर इस स्मृति में आ जाए हम क्या लेकर के जाए, लेकिन हम भूले हैं। हम पाप क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम मृत्यु को भूले, और मृत्यु को हम जानना भी नहीं चाहते, मृत्यु दूर रहे। इसीलिए प्रिय भक्तों, हम और आप कहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो मरण को सुधारती है। मानस जो है वो जीवन का दर्शन है, और मानस श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो बताती है कि कैसे मरना चाहिए, और मानस कहता है कैसे जीना चाहिए। अद्भुत ग्रंथ है, दोनों अद्भुत। तो बड़ी प्यारी कथा की स्मृति हो रही है। कहते हैं कि महाराज परीक्षित से जब पूछा गया कि भगवान सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु। सबसे बड़ा आश्चर्य, अगर इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कुछ है तो वो है मृत्यु। तो परम भागवत परम वैष्णव धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं आश्चर्य इसलिए है क्योंकि लाखों प्राणी रोज काल के गाल में जा रहे हैं, लेकिन जो पृथ्वी लोक के प्राणी हैं वो सोचते हैं कि हम बने रहेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। वो ये नहीं सोचते कि एक दिन हर व्यक्ति को उस दिशा में जाना ही जाना है। एक बार की बात है, एक साधु बाबा का दुसाला कोई व्यक्ति लेकर के भागा। मानो वो लेकर के पूरब भागा तो साधु बाबा पश्चिम की तरफ। तो देखने वाले जो थे वो बोले बाबा वो आपका जो साल था दुसाला जो थी ना, वो तो व्यक्ति इस तरफ लेकर भागा, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? तो साधु बाबा ने कहा जिधर स्मशान था। साधु बाबा ने कहा चलता हूँ, रखवाली करता हूँ, एक दिन वो जरूर आए। तो हर व्यक्ति को उधर जाना ही जाना है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम भूले हैं, उस चीज की विस्मृति हम करके बैठे हैं। तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। तो एक तो हम भगवान को, और दूसरा यही हमारे शास्त्रों ने कहा मृत्यु को न भूलें। भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान आज क्या है, आज की जो दुनिया है वो खाने पीने में बस इसी में जीवन बीत रहा है, और जीवन में लोगों को लगता है रखा क्या है। कैसे कैसे विचारधाराएं हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों ने हम सभी को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दर्शन रख दिया है। मानो तो आपका मंगल होगा, न मानो तो तुम गिर तो रहे ही हो। ये हमें संभालने के लिए ही बैठे, ये हमारे शास्त्र जो हैं ये हमें संभालने के लिए बैठे हैं, सही दिशा में ले जाने के लिए बैठे। बाकी और कौन बताने वाला है? कोई है? कोई नहीं। कौन बताता? वेद मत सोधि सोधि कहे पुराण सवै, संत और असंत को भेद को बताओ। कपटी कुराही कूर कल के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलाओ। तो कौन चलाता? बेली कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाओ। जो यह रामायण तुलसी लगाओ। तो कौन चर्चा करता? वैसे ही दुनिया के लोग, हम सभी जो है एक मोह के आवरण में ग्रसित है। कौन हमें बताता कि हम कौन सा रास्ते पर, हम किस रास्ते पर चले, हमारा उद्धार होगा, हमारा मंगल होगा। यही भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर प्राणी सुखों में इस कदर से डूबा हुआ है कि उसे कुछ आगे का करने को सोचता ही नहीं। बस ये ही छोटी सी दुनिया है, अरे उससे भी आगे बढ़ करके देखो। हम इसी में रह जाते हैं, इसी में रह जाते हैं।
इसलिए डोंगरे बाबा कहते थे कि संसार की लात और साधु की बात, ये दो चीजें हमें जीवन के एक नए मोड़ पर लाती हैं, तभी हम उससे निकलते हैं। कुछ चीजें जीवन में बदलाव लाती हैं, कुछ चीजें जीवन में बदलाव लाती हैं। लगता तो ऐसा ही है कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन कुछ चीजें हमें जीवन में एक नई दिशा पर लेकर के जाती हैं। आज ये सचमुच में ये जो दिव्य क्रम बना हुआ है महाराज परीक्षित का, सचमुच में वो उन्हें एक दिव्य दिशा की तरफ लेकर के जाने वाली है। तो कुछ चीजें यदि जीवन में बन जाए, कुछ देर के लिए लगता तो ऐसा ही है कि ये क्या हो गया, लेकिन वही चीजें हमें बहुत आगे की तरफ लेकर के जाती हैं। बाकी हम इससे निकलना नहीं चाहते। हर व्यक्ति चाहता है इसी मोह रूपी संसार में, इसमें हर व्यक्ति हम चाहते हैं किसी दलदल में, हाँ हमें और आपको यही प्यारा लगता है। तो इस प्रकार से सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान किसी के भी जीवन में जब मृत्यु आने को हो ना तो वो डरे ना। भगवान सुखदेव कहते हैं कि हर व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु है ही चीज ऐसी, इसलिए तो जो बड़े बड़े साधु हैं वो दोनों परिस्थितियों में सम रहते हैं, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु, क्योंकि उनके लिए दोनों ही परिस्थितियां एक जैसी हैं। अब हम लोग तो संसारी हैं, माया मोह के चक्कर वाले लोग हैं। बाकी सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब किसी का भी मृत्यु आए तो उस समय वो घबराए नहीं, वैराग्य के शस्त्र से माया ममता के जितने भी बंधन है सबको काट डाल। ये मेरे, ये तेरे, ये तेरा, ये मेरा, सबको काट डाल। न कोई मेरा, न मैं किसी का, सिर्फ मैं गोविंद का। वो कल भी हमारे थे, वो आज भी हमारे हैं, वो ही हमारे आगे भी रहेंगे। ये कुछ देर के लिए एक संबंध हम लोगों का झूठ मूठ का बना हुआ है, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं और यही सत्य है। भगवान तारा को यही कहते हैं, प्रगट सो तनु तव आगे सोआ, जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। ये जीव किसका है? तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे शास्त्रों में बातें आई हैं। तो भगवान सुखदेव कहते हैं किसी का भी जब मृत्यु का समय आए, उसे खबर हो जाए कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है, तो वो वैराग्य के शस्त्र से ममता के सारे बंधन को काट डाले, उसमें ममता में न पड़ा रहे। अगर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि ये तो कल भी छूटेंगे, आज भी छूटेंगे और छूट रहे हैं, दिन पर दिन छूट रहे हैं। तो जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आए तो उस समय इस प्रकार से कार्य करना चाहिए और किसी पवित्र स्थल पर चलना चाहिए। पवित्र जैसे माँ गंगा का धाम है, माँ गंगा का पावन तीर्थ है, ऐसे पवित्र स्थल कोई हो, पवित्र तीर्थ हो, वहां पर पहुंच करके ओम, इसी 3 अ उ म, इसी प्रणवाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। बैठ करके प्रेम से ध्यान उसका सिर्फ उसी प्रणवाक्षर पर लगा रहे और उसके साथ साथ भगवान सुखदेव कहते हैं वो स्नान ध्यान करता हुआ एक क्षण के लिए भी इसकी विस्मृति ना हो, इसका ध्यान रखें। अ उ म, ये जो प्रणवाक्षर है, एक क्षण के लिए भी इसकी विस्मृति ना हो और भगवान की उसी श्री विग्रह का अपने मन में वो ध्यान करें। मेरे प्रभु का रूप कितना सुंदर है, उसी रूप को अपने हृदय में ले आए। यही हमें उद्धार होने का एक सरल उपाय हमारे परमहंस वीतरागी अवधूत महात्मा सुखदेव जी महाराज भगवान परीक्षित के माध्यम से दुनिया वालों के बीच में एक संदेश भेज रहे हैं, दे रहे हैं। सुनो दुनिया वालों, अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अगर जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए तो इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति योग को प्राप्त कर सकता है या भगवान को प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि मन जो है बहुत चंचल है, कभी कुछ बातें आए, कभी कुछ बातें आए, लेकिन भगवान परमहंस सुखदेव भगवान का कहना है अपने ध्यान को आप दृढ़ करते जाइए,
अपने ध्यान को गोविंद के चरणाश्रित समर्पण वस्तु, हे गोविंद मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका हूँ, आप अपनी शरण में मुझे लीजिए, मुझे अपने शरण। ये भाव बहुत दृढ़ हो, और जितना दृढ़ होगा उतनी ही प्रभु कृपा जल्दी से जल्दी हो जाएगी और व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर जाए। फिर सुखदेव भगवान ने ये भी कहा है कि कभी रजोगुण रूपी बातें आएंगी जो हमें विक्षिप्त करेंगी, कभी तमोगुण वाली बातें आएंगी जो हमें मूढ़ करेंगी। उधर से अपने ध्यान को हटा लेना है और फिर से एकाग्र होकर के सिर्फ गोविंद का ध्यान करते हुए बस आगे जाकर के हम गोविंद को प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार से हम एक दिव्य दिशा यानी निर्वाण, मोक्ष, वैकुंठ, भगवान के दिव्य धाम को पहुंच जाएंगे। तो भगवान परमहंस ने एक बहुत सीधा सरल सा एक भाव रख दिया है महाराज परीक्षित के संबंध में। तो इस प्रकार से सचमुच में संतों की जो महिमा है प्रिय भक्तों, वो इतना सरल तरीका बता देते क्या। कभी इतना कर, इतना ध्यान करिए, इतना तप करिए, बाकी उन्होंने सीधा कितना ये क्या ज्यादा कठिन है, बहुत सरल ही तो, लेकिन है वैसे कठिन, बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाता तप करिए तो कितना, लेकिन उन्होंने कहा आप इस स्थिति में जाएं, वहां पर दिव्य रूप से मन क्रम वचन से अपने को एक करें, शुद्ध करें और निर्मल होकर के बस इसी मंत्र का आप जाप करते रहें, इसी मंत्र का जप करते हुए और चारों तरफ से अपने को एकाग्र करते हुए आप एक दिव्य दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो संत हैं प्रिय भक्तों, सचमुच में इतना सरल और इतना दिव्य और इतना उपयोगी साधन बता देते हैं हमें और आपको, इस जो सचमुच में बड़े ही दिव्य और हमारे कल्याण के मार्ग के लिए बड़े सुंदर होते हैं। तो संतों की अद्भुत महिमा है। आइए हम और आप संतों के श्री चरण शरण में चले और भगवान के जो महानतम संत हैं उन सब की मंगल में कृपा भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। तो गाइए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी, होई तेरो वरभाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो वरभाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संत संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी संत संग के संग लाग रे, ध्रुवजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुवजी की ध्रुवजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुवजी की बन गई, सुनी बन मेरी बात मेरी अच्छी बनेगी, सुनी बन मेरी बात मेरी अच्छी
तो आज भगवान सुखदेव एक दिव्य मार्ग की तरफ महाराज परीक्षित को ले जा रहे हैं कि भगवान जीवन में एक ऐसा कभी क्रम आए तो इस प्रकार से हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। संसार की आसक्तियां बहुत जबरदस्त है। मुझे भगवान शंकराचार्य की वो बातें याद आ रही हैं। आइए हम आप उन बातों को सुनते हुए आगे बढ़े। भगवान शंकराचार्य आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज बड़ी प्यारी बातें कहा करते थे कि संसार क्या है, संसार के लोग क्या है। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहते थे कि यावत वित्तोपार्जन शक्त तावत निज परिवारो रक्त। जिस परिवार, ये परिवार हमसे क्यों जुड़ा है? जिस दिन वो बातें खत्म, जय राम जी, न कोई। अभी आज मैं एक बड़ी अच्छी एक बातें सुन रहा था, बड़ी अच्छी सत्कथा ही उसे कही हम सबके लिए। माँ थोड़े नए जमाने के, उसके सास ससुर बूढ़े हो गए। माँ परेशान है कि बच्चे हम लोग रोज की इनकी कुछ न कुछ बातें आ रही है, ये करो वो करो, कितना करें। तो छोटा सा बच्चा है, वो सुन रहा था। उसने कहा माँ ऐसा करो ना, चाचा के यहाँ भेज दो। तो माँ कहने लगी अरे चाचा को नहीं जानते। चाचा की कोई दूसरी प्रकार की मानसिकता है, वो भला इन्हें संभालेंगे। वो तो गए दूसरे दिन। तो माँ ऐसा करो बुआ के यहाँ भेज दो ना, बुआ भी तो इनकी माँ है, बुआ भी तो इनकी बेटी है, बुआ संभाल लेंगे। लो अब ये बच्चा, ये बूढ़े माँ बाप भार बनते जा रहे। भगवान सबकी रक्षा करे, सभी को सद्बुद्धि दे। तो वो माँ कहती है बेटा तुम बुआ को नहीं जानते, बुआ भी तो तुम्हारी दादी की ही तरह है। माँ मैं कल टीवी में देख रहा था, एक ओल्ड एज होम कुछ ऐसी बातें कुछ आ रही थी, तो वहीं पर भेज दो। हाँ बेटा ये तुमने ठीक कहा, अब होने दो, मैं कुछ दिनों के बाद अपने पति से कहती हूँ कि इनको वहीं भेज दीजिए वृद्धाश्रम। तो अभी ये सारी बातें हो रही थी। तो उसके बाद वो बेटा जो है वो कहता है कि माँ, फिर कुछ ऐसी चर्चाएं चली, उसमें देखिए थोड़ी विस्मृति हो रही है। तो कुछ उस बच्चे की बात है। वो बच्चा कहता है कि माँ, वो माँ जो है उस बच्चे के सपने को संजोने लगी कि बेटा तुम्हारा विवाह होगा, ऐसे होगा, हम वैसे करेंगे। तो बच्चे ने कहा कि माँ मैं विवाह नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि माँ तो फिर आप लोग भी तो बूढ़े हो जाओगे और फिर हमें भी तो वही ओल्ड एज होम में आपको भेजना पड़ेगा। उसने कहा बेटा तुम यही करोगे, हमने तुमको कैसे कैसे पाला पोसा बड़ा किया, अब हमको तुम उसी जगह पर भेजोगे। उसने कहा तो फिर ये जो हमारे दादा दादी है इन्होंने भी तो पाला पोसा बाबा को हमारे। तो माँ की आंखें मानो नम हुई।
मानो उसको कुछ जागृति हुई, कुछ समझदार उसके मन में कुछ जागृति आई, तो फिर उसने एक बात और भी बड़ी प्यारी कही। वो बच्चा कहता है कि माँ मैं तो विवाह ही नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि फिर मैं अगर जवान हो जाऊँगा तो जैसे आप दादा दादी बूढ़े हैं वैसे आप लोग भी बूढ़े हो जाओगे, और फिर मेरी बहू आएगी तो कहेगी इनको भी ओल्ड एज, और माँ मैं तो पहले से ही बनवा दूँगा, उसमें पहले ही आने के पहले उसमें ये झिक झिक हमसे नहीं होगा, हम तो और आगे जमाने के लोग, हम तो और पहले के लोग होंगे, इसलिए मैं पहले से ही तैयार रखूंगा। अब माँ सारी बातें समझ लेगी। और उसने फिर एक बात और की, उसने कहा माँ मैं बड़ा होकर के साइंटिस्ट बनूंगा, और मैं ऐसा साइंटिस्ट बनूंगा कि मैं लोगों को ऐसा इंजेक्शन दूंगा कि जिससे कि लोग बूढ़े ही ना हो, सभी जवान हैं। तो इस प्रकार से कहने का भाव प्रिय भक्तों, यही हमारा परिवार है, इसी परिवार में हम लोग रहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे यही आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जीवन में जब तक कुछ हमारे पास शक्तियां हैं, कुछ अधिकार हैं, तब तक तो परिवार के लोग जुड़े रहते हैं। यही सामाजिक दशा है, लेकिन इसे हमें और आपको बदलना होगा, इसमें एक नई क्रांति लानी होगी हम सभी को। तो यावत वित्तोपार्जन शक्ता तावत निज परिवारों। आज गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास पैसा है, रुपया है, कोई अधिकार है, तब तक तो लोग उससे जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये चीजें पश्चात धावती जर्जर दे, जैसे ही शरीर बूढ़ा होने लगता है, उसके अधिकार उससे दूर होने लगते हैं, लोग कहते हैं भी किसी काम के नहीं है। जिन बच्चों को उन्होंने इतना काबिल योग्य सब कुछ बनाया, वही बच्चे कह रहे हैं ये सारा आसियाना उन्हीं का तो है। आज हमारा वजूद यदि कुछ है तो उसके मूल में तो वही है, हम क्यों भूल जाते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता, हमारी विवेक बुद्धि को क्या कहा जाए, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। खैर ये बातें बहुत बात की है साहब, प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, लेकिन शंकराचार्य भगवान ने इन बातों को रखा कि ऐसी स्थितियां समाज में दिखाई पड़ रही कि पश्चात धावती जर्जर देहे तो वार्ता पृच्छति को भी न करो। जब शरीर बूढ़ा होने लगता है ना तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। वो बातें आती है, एक बाबा, एक छोटा सा बेटा है एक पिता के गोद में, और उसके मुंडेरे पर कौवा बैठता है। तो बच्चा पूछता है पिताजी ये क्या है, तो बाबा कहते हैं बेटा ये कौवा है। अच्छा, फिर कुछ देर का, वो तो बच्चा है, लोग कहते नहीं तो बच्चे हैं, तो बच्चा, पिताजी ये क्या है, बेटा ये कौवा है, क्रो, क्रो माने कौवा। फिर बातें अभी घूम फिर रहे हैं, फिर कुछ देर के बाद पिताजी ये क्या है, ये कौवा है बेटा। अच्छा ठीक है, समय बदल गया, बच्चा जवान हो गया, बाप बूढ़ा हो गया, बच्चे को कमरे में, पिताजी को कमरे में स्थान दिया गया। एक बार उस नौजवान युवान भाई से कुछ उसके मित्र मिलने आए। पिता ने पूछा बेटा ये कौन आए हैं तुमसे मिलने। पिताजी आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत क्या पड़ी है, आपको क्या पूछ करके आप क्या कर लोगे, लो आपको पूछ करके आपको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा आपको, आप शांति से बैठे रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, आपको क्या मिलेगा, लो। बच्चा वही पिता पीछे गया, उसने कहा देखो ये वही मेरा बेटा है, मैं इसको बार बार बताता था कि मुंडेरे पर कौवा बैठा है, और आज मैं एक बार पूछता हूं तो मुझे वो कहता है पिताजी आप शांत रहो। जरूरत क्या है, आप शांति से राम राम करो, लो। तो इस प्रकार से यही आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि यावत वित्तोपार्जन शब्द तावत निज परिवारो पश्चात धावती जर्जर देहे वार्ता पृच्छति को भी, कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। जब शरीर बूढ़ा होने लगता है तो लोग दूरी बनाना शुरू करते हैं। तो जो संसार के लोग थे उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी को प्रणाम किया और कहा भगवान आपकी बातें बिल्कुल सत्य है, तो आखिर हम क्या करें तो करें क्या करना चाहिए, यही पूछा है। भगवान परीक्षित ने भी यही पूछा है कि हमको करना क्या चाहिए, तो सूत्र वही आज गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी दिया था और यही परमहंस सुखदेव भगवान ने भी दिया। आज गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि हमें करना चाहिए अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन हो उसे हम करते हुए भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते हनुमान जी महाराज की तो गाइए श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जी महाराज की श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सभी देवी देवताओं की हर हर महादेव जय